अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे एक्शन हुक्स के बारे में और फिल्टर हुक्स के बारे में, और इसके अलावा एक दो उनकी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्शन हुक्स क्या होती हैं और फिल्टर हुक्स क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एक्शन हुक्स की और फिल्टर हुक्स की। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी एक्शन हुक्स हैं और कौन कौन सी फिल्टर हुक्स हैं और उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो चलिए मैं आपको सबलिम टेक्स्ट एडिटर में लिए चलता हूं और यहाँ पर हम नेविगेट करेंगे अपने प्लगइन की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि अब हमें इन हुक्स की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे जब हम डेटाबेस में जाएंगे या हम ऑप्शंस टेबल पर काम करना शुरू करेंगे तो तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास एक क्लीन प्लगइन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन हुक्स की। तो वर्डप्रेस हमें 4 एक्शन हुक्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से सबसे पहली है डू एक्शन जो कि एक फंक्शन है ऑफ कोर्स, दूसरा है ऐड एक्शन, तीसरा है रिमूव एक्शन और लास्ट है हैज एक्शन। तो ये हमारे पास 4 फंक्शंस हैं। डू एक्शन बेसिकली हुक्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब आप किसी स्पेसिफिक जगह पर कोई हुक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम डू एक्शन यूज करते हैं। सो डू एक्शन वी यूज इट टू क्रिएट आवर ओन हुक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्डप्रेस इसको यूज करता है हुक्स को क्रिएट करने के लिए अगर आप खुद से क्रिएट नहीं करना चाह रहे। दूसरा है ऐड एक्शन। विद द हेल्प ऑफ ऐड एक्शन हम जो है उस डू एक्शन से जो हमने फंक्शन क्रिएट किया उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी आउटपुट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको ऐड एडिट अपडेट या उसमें कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी यूज इट टू परफॉर्म एक्शंस ऑन डू एक्शन फंक्शन। तो इसकी मदद से जो हमने डू एक्शन वाला फंक्शन क्रिएट किया, डू एक्शन की मदद से जो हमने हुक क्रिएट की है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐड एक्शन। थर्ड वन है रिमूव एक्शन। सो सिंपली जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी भी एक्शन को जिसको हमने ऐड किया हुआ है या उस डू एक्शन किया हुआ है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उस एक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग रिमूव एक्शन। सो वी यूज इट टू रिमूव एन एक्शन। तो ये बेसिकली रिमूव एक्शन का मकसद है। थर्ड फोर्थ द लास्ट वन, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हैं जो कि चेक करती है कि अगर हमने इसको जो फंक्शन इसको जो नेम प्रोवाइड किया है क्या वो डू एक्शन की मदद से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्योंकि सम टाइम हम जो है वो ऐसी प्लगइन्स क्रिएट करते हैं जो कि दूसरे एक्सटेंड कर रहे होते हैं प्लगइन्स को, उनकी किसी हुक को हम यूज कर रहे होते हैं। तो सम टाइम हमें चेक करना पड़ता है कि आया ये हुक एग्जिस्ट करती भी है अब कि नहीं। सम टाइम अपडेट करते हैं जब वो प्लगइन को उसको खत्म कर देते हैं, तो इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक्शन हुक जो है इस प्लगइन या इस वर्डप्रेस के अंदर करंटली मौजूद है या नहीं। तो ये है हमारे पास एक्शन हुक के 4 फंक्शंस। तो अब हम बात करते हैं फिल्टर हुक्स की। फिल्टर हुक्स जिस तरीके से हमारे पास एक्शन हुक्स में 4 फंक्शंस हैं, इसी तरीके से फिल्टर हुक्स के अंदर भी हमारे पास 4 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है अप्लाई फिल्टर्स, दूसरा फंक्शन है ऐड फिल्टर, थर्ड फंक्शन है रिमूव फिल्टर, फोर्थ है हैज फिल्टर। तो ये इनके काम वही हैं जो एक्शन हुक्स में है। डू एक्शन जो है वो जैसे क्रिएट करने के लिए एक्शन को यूज करते हैं, इसी तरह अप्लाई फिल्टर्स जो है हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पर कोई फिल्टर अप्लाई करना क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो हम अप्लाई फिल्टर्स के थ्रू करते हैं। इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें
अप्लाई फिल्टर्स जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। बाकी ऐड फिल्टर, रिमूव फिल्टर और हैज फिल्टर जो है सिंगुलर है। तो बाकी जो इसकी डेफिनेशन थी वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में बता चुका हूं। तो अब हम देखते हैं इनके ऑप्शंस, इनके पैरामीटर्स, ठीक है, कि इनके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हम यूज करते हैं। तो इसकी डिटेल, इसके आर्गुमेंट्स को देखने के लिए मैं यहाँ पर माउस होवर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डेफिनेशन इसकी नजर आ रही है और ये कई फाइलों में इसके रेफरेंस भी मौजूद हैं। तो हम डेफिनेशन में जाते हैं तो इसकी डेफिनेशन wp-includes/plugin.php में लाइन नंबर 428 पर है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डू एक्शन हो गया। हमने बात करनी थी ऐड एक्शन की। डू एक्शन अगर हम देखें तो डू एक्शन बेसिकली जस्ट टैग लेता है और उसके बाद उसके कुछ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं अगर आप उसको देना चाहें, और फिर उसके ऊपर ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। ये उस वक्त हम डू एक्शन यूज करते हैं जब हम अपना एक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। हमने देखा है ऐड एक्शन, तो ऐड एक्शन भी plugins.php में है। तो ऐड एक्शन बेसिकली देख सकते हैं आप कि ये रिटर्न करता है, ऐड फिल्टर ही रिटर्न करता है। तो इसलिए इन दोनों में इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता, लेकिन ऐड फिल्टर को हम अलग से भी यूज कर सकते हैं। सो ऐड एक्शन में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है टैग। जो हम डू एक्शन की मदद से जो हमने टैग क्रिएट किया होता है उसको यहाँ पर हम टारगेट करते हैं एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन ऐड एक्शन। फिर उसके बाद उसमें कौन सा फंक्शन, कौन सी फंक्शनैलिटी हम ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। सो उसको सिंगल कोट्स की मदद से या एनोनिमस फंक्शन के तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड जो होती है प्रायोरिटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि जो हमने एक्शन क्रिएट किया होता है अगर उसकी प्रायोरिटी और हो और हम उसको कम प्रायोरिटी दें तो हमारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा, उसका डिफॉल्ट फंक्शन ही परफॉर्म होगा। उसके बाद एक्सेप्टेड आर्गुमेंट्स। बाय डिफॉल्ट इसमें एक आर्गुमेंट पास किया जाता है अगर, लेकिन जब आप क्रिएट करते हैं डू एक्शन की मदद से फंक्शंस तो उसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी आप रख सकते हैं, 2, 3, 4 जितने भी रखना चाहें। और हम देखेंगे आगे चल के कि काफी सारे जो एक्शंस हुक्स हैं वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी एक्सेप्ट करती हैं। तो ये उसके 4 आप कह सकते हैं 5 जो हैं वो पैरामीटर्स हैं जो हमें देने होते हैं। तो ये ऐड एक्शन के, इसी तरीके से ऐड फिल्टर के भी यही 5 जो है 1, 2, 3, 4 इसके फंक्शंस हैं और लास्ट जो है 1, 2, 3, 4 4 ही फंक्शन इसके पैरामीटर्स हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स हम ऐड एक्शन में यूज करते हैं। फिर रिमूव एक्शन की अगर बात की जाए तो रिमूव एक्शन में हम टैग देते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन टू रिमूव, फिर उसकी प्रायोरिटी, मतलब उस जो स्पेसिफिक टैग है उसके कौन से वाले फंक्शन को हम रिमूव करना चाह रहे हैं। सपोज हमने डू एक्शन की मदद से एक क्रिएट किया हुआ है, हुक क्रिएट की हुई है और उसमें ऐड एक्शन की मदद से हमने 3 फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी हैं। तो हम किसी एक फंक्शनैलिटी को सर्टेन कंडीशन से रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम रिमूव एक्शन की मदद से उस फंक्शन को टैग देंगे पहले, फिर उस फंक्शन का नाम देंगे जिसको हमने रिमूव करना है, फिर उसकी प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी हमें डेफिनेशन भी मिल जाती है कि दिस फंक्शन रिमूव्स अ फंक्शन attached to a specified action hook. This method can be used to remove default functions attached to a specific filter. तो ये बेसिकली काम जो है ये रिमूव फिल्टर ही वही काम करता है। तो ये है हमारे पास रिमूव फिल्टर। इसी तरीके से हैज एक्शन जो है ये भी है मौजूद है। सो हैज एक्शन बेसिकली क्या करता है कि ये चेक करता है हैज एक्शन और हैज फिल्टर जो 2 हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। सी हैज फिल्टर, हैज एक्शन इज एलियस फॉर हैज फिल्टर। सो जितने भी एक्शन हुक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट एलियसेस हैं फॉर द एक्शन फॉर द फिल्टर हुक्स। अगर यहाँ पर हम देखें सो हुक्स अ फंक्शन टू अ स्पेसिफिक एक्शन हुक्स आर दैट वर्डप्रेस कोर लॉन्चेस एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक पॉइंट्स पर जब कोई चीज लॉन्च करना चाह रहे हैं तो हम डू एक्शन की मदद से इसलिए करते हैं ताकि जो यूजर है उसको उस फाइल के अंदर जाके चेंजेस ना करनी पड़े, बल्कि वो ऐड एक्शन की मदद से उसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर सके, रिमूव एक्शन की मदद से उसमें से कोई फंक्शनैलिटी रिमूव कर सके। इसी तरीके से अप्लाई फिल्टर्स को अगर हम देखते हैं तो ये अप्लाई फिल्टर्स भी हमें plugins.php में मिलेगा। तो ये एक्चुअल कोड होता है अप्लाई फिल्टर के अंदर। बाकी जो ऐड एक्शन है या डू एक्शन है वो बेसिकली इन्हीं फंक्शंस को, इसी फंक्शन को बार बार कॉल करता है अप्लाई फिल्टर्स को। और फिर ये वाला जो है ये देख सकते हैं ये फंक्शनैलिटी है, ये नंबर ऑफ लाइंस कितनी है इसकी 10 या 15 नंबर ऑफ लाइंस हैं जो कि ऐड एक्शन या अप्लाई फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास
हुक्स इन वर्डप्रेस। होपफुली आपको इसके बारे में समझ लगी होगी। अगर नहीं समझ लगी तो आप नीचे कमेंट के सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो वर्डप्रेस के अंदर बेशुमार एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स ऑलरेडी डिफाइन है, जिनको हम टाइम टू टाइम यूज करते हैं अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। मैं इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यही याद रखना है कि डू एक्शन होता है, एड एक्शन, रिमूव एक्शन, हैज एक्शन, अप्लाई फिल्टर्स, एड फिल्टर, रिमूव फिल्टर एंड हैज फिल्टर। ये 8 चीज नाम हमें सिर्फ याद रखने हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करने के लिए कितने हुक्स हैं, मैं यहाँ पर कमांड शिफ्ट F दबाऊंगा, बल्कि मैं एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर फाइंड में और मैं कहता हूँ फाइंड ऑल। तो मैं जितनी भी फाइल्स हैं इस वक्त फाइंड इन फाइल्स ये ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ डू एक्शन और इसको फाइंड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा एक्शन हुक्स जो है वो मिलेंगी, जो कि ये देख सकते हैं आप डू एक्शन। तो इसमें से सबसे जो टॉप पर हमें मिली है WP एक्टिवेट। जब एक्टिवेट हेडर होता है तो ये हुक एग्जीक्यूट होती है, फिर डू एक्शन एक्टिवेट WP हेड, फिर डू एक्शन सेट। मतलब बेशुमार इसके अंदर हमारे पास हुक्स मौजूद हैं। तो इनके साथ आपको इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी मिल जाएगी। जैसे मैं अगर इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये हमें बता रहा है कि फायर्स बिफोर द साइट एक्टिवेशन पेज इज लोडेड। सो जैसे ही हेडर लोड होता है उससे पहले ये हुक जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो ये इस तरीके के हमारे पास काफी सारी हुक्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही रेयर हैं। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि हम क्या काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक हम हुक्स को यूज करते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको ले चलूँ साइट पर, तो यहाँ पर एक साइट है adamBrown.info/p/wphooks/hook, या फिर आप हुक कह लें इसको। तो इस पे अगर आप चले जाएं इस वेबसाइट पर तो आपको यहाँ पर तमाम हुक्स, उनकी डेफिनेशन और वो किस किस फाइल में एग्जिस्ट करती हैं वो यहाँ पर अल्फाबेटिकली आपको मिल जाएंगी। तो जो वर्डप्रेस के अंदर सबसे पहली हुक एग्जीक्यूट होती है वो है इनिट हुक। सो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके आई वाले सेक्शन में जाऊं, ये आई वाले INIT, सो ये है हमारे पास इनिट ये हुक। सो इस पे मैंने क्लिक किया। सो रन, ये कब रन होती है? रन आफ्टर वर्डप्रेस हैज फिनिश लोडिंग बट बिफोर एनी हेडर्स आर सेट यूजफुल फॉर इंटरसेप्टिंग गेट एंड पोस्ट ट्रिगर्स। वो कहना ये चाह रहा है कि जब भी वर्डप्रेस लोड होता है तो इससे पहले कि वो लोड हो उससे पहले ये वाली हुक जो है, इनिट हुक जो है, ये एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसके साथ ही ये हमें बता रहा है कि ये कहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्जन 1.52 में जो है WP सेटिंग में लाइन नंबर 169 पर थी। वर्जन 2 में इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्जन 5.1 में WP सेटिंग्स के अंदर 505 लाइन नंबर पर है। तो ये अगर मैं इसको सोर्स कोड में देखना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम क्लिक करके इसको देख सकते हैं, फाइल फाइंड कर सकते हैं। सो WP सेटिंग्स हमें मिलेगी, ये है WP सेटिंग्स। तो इसके अंदर हमें लाइन नंबर इसने बताई है 505। तो मैं यहाँ पर अगर लाइन नंबर 505 पर आता हूँ तो 505 पर ये देखिए डू इनिट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं 505 पर, तो वो हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली हम इस हुक को यूज करते हैं टू क्रिएट कस्टम पोस्ट टाइप्स। अपने प्लगइन्स के अंदर अगर हमने कोई कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करनी हो तो वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम काफी सारे फंक्शंस जो हैं वो इस इनिट हुक के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से हम इस हुक के साथ ऐड शॉर्ट कोड का फंक्शन यूज करते हुए एक शॉर्ट कोड क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो परेशान नहीं होना, आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको और भी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में कहा, हम ऐड शॉर्ट कोड की फंक्शनैलिटी को यूज करना चाह रहे हैं। तो शॉर्ट कोड बेसिकली एक स्पेशल करैक्टर के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम एक मेथड या एक टैग को क्लोज करते हैं तो वर्डप्रेस फाइंड करता है उसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट कोई शॉर्ट कोड डिफाइंड तो नहीं है। अगर वो डिफाइंड होगा तो उसके अंदर मौजूद फंक्शनैलिटी को वो एग्जीक्यूट कर देता है। अगर आपने वर्डप्रेस की
बिल्डर्स यूज किए होंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब कोई नाम लिखते हैं, स्पेशली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 अगर आपने यूज किया हो या ग्रेविटी फॉर्म्स यूज किया हो, तो उसमें नॉर्मली अगर हम कोई फॉर्म किसी पेज पर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम उसका टैग देते हैं ग्रेविटी फॉर्म का और साथ उसकी आईडी देते हैं उस फॉर्म की, तो वो फॉर्म जो उस जगह उस पेज या उस पोस्ट में लोड हो जाता है। तो यही कुछ हम अभी सिंपल करना चाह रहे हैं, आगे चल के हम इसको कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे। तो खैर यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना होगा ऐड एक्शन और उसके अंदर लिखेंगे हम इनिट। तो यहाँ पर मैं अपना इनिट का फंक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो लिखूंगा pwspk init। तो ये हमारा जो pwspk init के नाम से फंक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं अब लिखूंगा फंक्शन pwspk init और इसके अंदर अब मैं लिखूंगा ऐड शॉर्ट कोड। सो ऐड शॉर्ट कोड और इसके अंदर मैं उसका सबसे पहले नाम लिखूंगा कि क्या नाम देना चाह रहा हूँ मैं शॉर्ट कोड को। तो मैं यहाँ पर उसको दे देता हूँ शॉर्ट कोड को टेस्ट नाम। फिर उसके अगेंस्ट मैं कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। सो pwspk my short code। तो ये फंक्शन मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं फंक्शन pwspk _my _short code और इसके अंदर ये कुछ पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी हम दे सकते हैं। तो इसलिए ATTS या जो भी आप नाम देना चाहे वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ रिटर्न हेलो वर्ल्ड। कुछ भी नहीं मैंने इससे पैरामीटर लिया, सिंपली मैंने ये इतना कोड लिख दिया, 7-8 लाइन होगा 6 लाइनों का कोड लिखा। अब मैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में आता हूँ, यहाँ पर अपने प्लगइन्स में जाता हूँ और इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ तो हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है और साथ ही हमारा जो शॉर्ट कोड है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं पेजेस में आऊँगा, ऑल पेजेस में, और यहाँ पर हमारे पास 2 पेजेस हैं। तो मैं सैम्पल पेज को एडिट करूँगा और इसके अंदर यहाँ पर मैं कोई भी कस्टम HTML या कोई भी ब्लॉक लगाकर या कस्टम HTML लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख दूंगा सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टेस्ट। सो टेस्ट लिखा मैंने और इसको अपडेट कर दिया फाइल को। ये हमारी फाइल के अंदर अब ये सेव हो चुका है सैम्पल टेस्ट के अंदर। अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ इस सैम्पल पेज को, तो यहाँ पर ये हमारे पास है। इसको मैं ओपन न्यू टैब करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट की जगह पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। जो भी हमने मैसेज यहाँ पर लिखा था वो मैसेज यहाँ पर आउटपुट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ, सम टाइम ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि मैसेज हेलो हाउ आर यू ये लिखा हुआ है, ये मैसेज जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है ये लिखा हुआ है। मैं इसको सेव करता हूँ और एक दफा रीलोड करके ये हमारा कोड सेव हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं ये मैसेज वाला वेरिएबल जो है ये एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हमारा ये जो ATTS है इसके अंदर एरेज की सूरत में मैसेजेस वगैरह सेव, जो भी हम पैरामीटर्स देते हैं वो सेव होते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर सिंपली लिख देता हूँ ATTS मैसेज, सेव किया, एक दफा पेज को रिफ्रेश किया और इसके बाद हमारे प्लगइन दोबारा रीइनिशियलाइज हुए और उसके बाद मैं इस पेज को जब रीलोड करूंगा तो अब आप देख सकते हैं हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका मतलब है कि अब इस जगह पे मैं जो भी मैसेज लिखूंगा वो सिंपल मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब मैसेज नहीं लिखता, कुछ भी सिंपल ये वाला टेस्ट लिखता हूँ अब और इसको मैं अपडेट करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर हमें वार्निंग्स देखने को मिल रही हैं कि इसके अंदर इलीगल स्ट्रिंग ऑफसेट मैसेज, क्योंकि वो कह रहा है कि ये जो आपने प्लगइन के अंदर फंक्शनलिटी ऐड की है इसको तो कोई मैसेज वाला पैरामीटर पास ही नहीं हुआ, तो उसने यहाँ पर हमें वार्निंग दे दी और नोटिस दे दिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके अंदर एक मेथड को यूज करते हैं ताकि हम इन एट्रीब्यूट्स को सैनिटाइज करने के अलावा इनको कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकें इस ATTS को। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल ATTS को ही लेंगे और शॉर्ट कोड यहाँ पर, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट कोड ATTS और ये हमारे पास एक फंक्शन है और देखते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या पैरामीटर्स लेता है। तो यहाँ पर मैं माउस हॉवर करूंगा और shortcodes.php में जाऊंगा तो ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। लास्ट वन जो है वो एम्प्टी होता है, एम्प्टी रिटर्न करता है।
तो इसमें जो पहला है वो पेयर्स है जो कि एरेज की सूरत में होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरेज की सूरत में इसको लेगा इस ATTS वेरिएबल को, और यहाँ पर इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें शॉर्ट कोड ATTS में एरे पास करना होगा जिसमें हम डिफॉल्ट वैल्यूज देंगे। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम रखा है मैसेज और इसको डिफॉल्ट वैल्यू में हेलो वर्ल्ड दे देता हूँ। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। जितने भी पैरामीटर्स इसके अंदर हम देते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज हम देंगे। फिर यहाँ पर हम जो है वो ATTS वेरिएबल जो यहाँ पर जिसका उसका जो भी नाम होगा वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। फिर लास्ट में इस हुक इस शॉर्ट कोड का जो भी हमने टैग रखा है वो यहाँ पर पास कर देंगे। तो हमने इसका टैग जो है वो टेस्ट रखा है, तो इसलिए यहाँ पर हम टेस्ट लिख देंगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे ATTS इंटू मैसेज। अब इसका फायदा हमें ये हुआ कि अगर हम मैसेज उसको पास नहीं करते, एक दफ़ा मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ एडमिन पैनल को ताकि उसकी फंक्शनलिटी ऐड हो जाए। तो यहाँ पर अब मैसेज का ये जो मैसेज है इलीगल स्ट्रिंग ऑफसेट का मैसेज का जो एरर या वार्निंग है ये नहीं आएगी, बल्कि अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं करते तो डिफॉल्ट वैल्यू हेलो वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर मैसेज लिख देता हूँ माई नेम इज इमरान कासिम और इसको मैं सेव कर देता हूँ, अपडेट किया। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो अब देखिए उसने ओवरराइड कर दिया इस डिफॉल्ट वैल्यू को और हमें उसने रिटर्न कर दिया मैसेज जो हमने एज एन आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं विद अ स्पेस। ये आपने अगर शॉर्ट कोड्स यूज किए होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कैसे शॉर्ट कोड्स को यूज करते हैं, लेकिन आज आपने ये सीखा कि किस तरीके से हम ये शॉर्ट कोड आसानी से खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अब तो ये तो सिंपल फंक्शनलिटी है, इसके बाद हम इसमें कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनलिटी भी ऐड करेंगे। हम अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। फिलहाल हम सिर्फ इसकी फंक्शनलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ऐड शॉर्ट कोड जो मेथड है शॉर्ट कोड ऐड करने के लिए उसकी फंक्शनलिटी समझ लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम एक्शन हुक्स की मदद से इस फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि एक्शन हुक्स क्या होती हैं और फिल्टर हुक्स क्या होती हैं। इसके अलावा हमने एक्शन हुक की एक एग्जांपल देखी। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम फिल्टर हुक की एग्जांपल को देखेंगे कि फिल्टर हुक्स कैसे काम करती है और किस तरीके से हम ऐड फिल्टर को यूज करते हुए किसी भी फिल्टर पर कोई भी फिल्टर जो है किसी भी हुक के अगेंस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्पेशली बेल आइकन और मुझे अपनी दुआ में याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।